अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग HTML को डिस्कस करेंगे जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML। कि हम लोगों ने HTML लैंग्वेज को यूज करते हुए वेबसाइट क्रिएट करनी है। बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कि आपको जो है वो पार्ट्स में जो क्वेश्चन है उसको डिवाइड करके दिया जाएगा। मतलब ये है कि जैसे आपको कहा गया है कि टू क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML। तो अब आपको आगे फर्दर इसके पार्ट्स प्रोवाइड करें किए जाएंगे A B C। आपको कहा जाएगा कि A पार्ट में आप ये चीज़ ऐड करो, B पार्ट में आप ये चीज़ वेबसाइट में ऐड करो, C पार्ट में ये चीज़ आप ऐड करो। तो उस तरह से आपने फिर वेबसाइट क्रिएट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे जो है अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा कोड देखते हैं जिसमें जो है वो वेबसाइट को क्रिएट किया गया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जब आप HTML की लैंग्वेज में कोड लिखते हो तो HTML का टैग यूज करना होता है। ये आपके पास ऑप्शन है, आप लैंग्वेज इज इक्वल टू EN लिखो या ना लिखो। अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो आप HTML लैंग्वेज को यूज कर रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, EN इंग्लिश। उसके बाद आप हेड टैग यूज करते हो। हेड टैग आप कब यूज करते हो, जब हेड टैग जो है, जो कुछ आप हेड टैग के अंदर लिख रहे होते हो, जैसे आपने टाइटल लिखा है तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ये तो हमारे पास एक मेन वेब पेज है, इसके ऊपर एक टैब इस तरह से करके ओपन होती है। तो यहाँ पे करके इस वेब पेज का, या आप ये कह लो वेबसाइट है, उसका नाम लिखा होता है। तो आपने टाइटल के अंदर बेसिकली नेम लिखना होता है जो कि आपके मेन वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, बल्कि जो ऊपर टैब होती है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास हेड टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आप बॉडी टैग यूज कर रहे हो। बॉडी टैग आप तब यूज करते हो, ये जो मेन आपके पास पेज है इसके ऊपर जो कुछ आपने शो करवाना होता है वो आप बॉडी के अंदर लिखते हो। जो कुछ आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कमेंट्स बोलते हैं। कमेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हम लोग बेसिकली जो कमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते या रन नहीं होते, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। बेसिकली आपने जब ये चीज शो करवानी हो कि आगे जो नेक्स्ट मैंने कोड लिखा है इसके अंदर मैंने क्या काम किया है, तो वो आप कमेंट्स के अंदर लिख देते हो ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर मैंने क्या काम किया था। अब जैसे यहाँ पे कमेंट्स लिखे हुए हेडर विद नेविगेशन। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वेब पेज के अंदर हेडर ऐड कर रहे हैं और हेडर के अंदर हम लोग नेविगेशन ऐड कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे कमेंट्स में लिख दी है ताकि मुझे याद रहे कि मैंने आगे क्या काम किया है। तो ये जो हमारे पास कमेंट्स होते हैं हम लोग किस तरह से इसको लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका ये है कि यहाँ में हम लोग जो है वो लेस देन का साइन, देन हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और उसके बाद हाइफन, 2 हाइफन हम लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद फिर जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे और लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे हेडर टैग यूज कर रहे हैं। बेसिकली हेडर और फुटर में डिफरेंस यही है कि ये जो हमारे पास मेन वेब पेज है, यहाँ पे जो उसके टॉप पे जो होता है इसको हम लोग हेडर बोलते हैं और जो लास्ट में होता है इसको हम लोग फुटर बोल रहे होते हैं। और इसी हेडर के अंदर हम लोग नेविगेशन बार यूज करेंगे। अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हेडर के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं। H1 हम लोगों ने टैग यूज किया है और उसके अंदर हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं माई बिलॉग, जो कि यहाँ पे शो हो जाएगा। देन हम लोग नेव टैग यूज करें। नेव टैग हम लोग कब यूज करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हेडर के अंदर लेटेस्ट लिखा होगा, कैटेगरीज लिखा होगा और इसी तरीके से अबाउट लिखा होगा। ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये यहाँ पे शो होंगे। तो नेविगेशन का मतलब यही होता है मूवमेंट, कि हम लोग फॉर एग्जांपल इस टाइम इस पेज पे हैं, तो अगर हम लोगों ने इस पेज पे मूव करना है तो जैसे हम इस पे क्लिक करें तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे मूव कर दें। इसी तरह से अगर हम लोगों ने अबाउट पेज पे मूव करना है तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, तो हम लोग अबाउट पेज की तरफ मूव हो जाएंगे। तो ये नेविगेशन के लिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए होता है। ए टैग हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने कोई लिंक ऐड करना है। जैसे हम लोगों ने लेटेस्ट का लिंक ऐड किया है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए टैग यूज किया, और ये जो है ये रेफरेंस है, मतलब इसका लिंक हम लोग ऐड कर देते हैं कि ये इस वक्त कहाँ पे कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिख दिया, जो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा। उसके बाद फिर हम लोग ने यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया। देन इसी तरह से हम लोगों ने एक और लिंक ऐड कर दिया कैटेगरीज का, और एक और लिंक ऐड कर दिया अबाउट का, और यहाँ पे हमारे पास नेव टैग क्लोज हो गया। देन और कुछ हम लोगों ने हेडर में ऐड नहीं करना तो हमने हेडर का टैग भी क्लोज कर दिया। अब आगे मेन कंटेंट है, जैसे ये हमारे पास वेब पेज था,
ये हेडर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे ये मेन कंटेंट की तरफ आ गए, यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग फुटर भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने मेन टैग यूज किया जिसमें हम लोगों ने आईडी इक्वल टू लेटेस्ट, मतलब देखिए जब हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे ना, जो लेटेस्ट वर्ड लिखा होगा जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें इस कंटेंट की तरफ ले आएगा। ठीक है, ये कंटेंट हमारा शो हो जाएगा। तो आईडी बेसिकली लिंक करने के लिए ही होता है कि उस वर्ड को हम लोग इसके साथ लिंक करें कि जैसे हम उस पर क्लिक करें तो ये जो इस मेन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्टिकल का टैग यूज किया है, ये सारा इसके अंदर कंटेंट लिख के लास्ट में हमने ये आर्टिकल का टैग क्लोज कर दिया है। आर्टिकल का टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास सारा कंटेंट है, जैसे ये आर्टिकल के अंदर हम लोग ये कंटेंट लिखा है इसको ग्रुप करने के लिए। ठीक है, और इसको एक तरह से ये एक इंडिपेंडेंट कंटेंट ब्लॉक, एक सेपरेट हमारे पास ब्लॉक होता है जिसको हम, अगर हमने सेपरेटली कोई ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक बनाना है, उसके अंदर हम लोगों ने कंटेंट ऐड करना है तो हम लोग आर्टिकल का टैग यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग लिखी है, हाउ आई बिल्ड अ सिंपल वेबसाइट, और इसके लिए हम लोगों ने H2 का टैग यूज किया। देन हम लोगों ने ये सेंटेंस लिखवाना था जिसके लिए हम लोगों ने P टैग यूज किया, स्मॉल टैग। जब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास कंटेंट है उसका साइज स्मॉल हो जाए तो हम लोग स्मॉल टैग यूज करते हैं। उसके बाद हमने ये सारा कंटेंट शो करवा दिया, लास्ट में हम लोगों ने स्मॉल का टैग भी क्लोज कर दिया, देन हम लोगों ने P टैग भी क्लोज कर दिया। एक और सेंटेंस हमें लिखवाना था जिसकी वजह से हम लोगों ने दोबारा से P टैग ओपन किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा सेंटेंस लिखवा लिया, उसके बाद हमने P टैग क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग एक लिंक ऐड कर रहे थे रीड मोर के, जैसे ही जो यूजर है जो यूज कर रहा है इसको, जो देख रहा है, तो वो जैसे रीड मोर पे क्लिक करे तो इसका अपना कंटेंट शो हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसका लिंक ऐड कर दिया, बाद में दिखेगा कि इसका कंटेंट हमने कहाँ पे ऐड किया है। अगर मैं आपको इसकी आउटपुट शो करवाऊं तो ये इसकी आउटपुट है। बेसिकली ये हमारे पास हेडर है, इसमें हम लोगों ने हेडिंग लिख दी, देन हमारे पास ये नेविगेशन बार आ गई जिसमें लेटेस्ट कैटेगरीज अबाउट। जैसे ही हम लोग लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लेटेस्ट वाला पार्ट है जो हम लोगों ने आर्टिकल के अंदर लिखा है इस ये हमारे पास शो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग रीड मोर का जो लिंक है वो भी ऐड कर दिया। अब आगे देखते हैं कि हमने और क्या क्या ऐड किया है। इसके बाद हम लोग एक और आर्टिकल टैग यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें लिखवा रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये इस तरह से करके इतना जो है, एक और हम लोग ने आर्टिकल का टैग यूज किया और उसको ग्रुप कर दिए। ये अलग से एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 1 और ये ब्लॉक नंबर 2 है। इसके अंदर हम लोगों ने हेडिंग यूज की है, इसके अंदर एक हम लोगों ने सेंटेंस लिखवा दिया, देन हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो एक लिस्ट, जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है वो हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। इसका हम लोगों ने अब क्या करना है, कोड लिखने। इसके अंदर देखिए हम लोगों ने हेडिंग के लिए H2 टैग यूज किया, देन हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दी है। देन P टैग, इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट था हमने उसका साइज स्मॉल रखना था जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल टैग यूज कर लिया। देन हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लिया, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL का टैग यूज करते हैं। अब जो जो उसके अंदर आइटम ऐड करने हैं तो उसके लिए फिर हम लोग LI का टैग यूज करते हैं। अब एक आइटम हम लोगों ने ऐड करवा दिया, फिर सेकंड आइटम, फिर थर्ड आइटम, और यहाँ पे हम लोगों ने OL का टैग क्लोज कर दिया। देन हम लोगों ने एक और लिंक ऐड कर दिया रीड मोर के, अगर आपने और रीड करना है तो आगे फिर और कंटेंट शो हो जाएगा जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया रीड मोर। अब इसके अंदर और हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया, यहाँ पे मेन कंटेंट जो मेन टैग था वो क्लोज हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड बार हम लोग यूज कर रहे हैं। साइड बार के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, ए साइड का टैग यूज करते हैं। ठीक है, कि जब हम लोग वो जो नेविगेशन बार थी वहां पे हम लोग कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला जो कंटेंट है ये शो हो जाए, ये हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया है, और यहाँ पे हम लोग ए साइड जो टैग है वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि बेसिकली ये मेन कंटेंट तो नहीं होता, लेकिन अगर ये मेन कंटेंट के साथ लिंक हुआ हो तो उसके लिए फिर हम लोग ए साइड का टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब उससे रेलिवेंट जो भी कंटेंट है वो अगर हम लोगों ने शो करवाना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास और कंटेंट शो हो जाए तो, या फिर ये साइड पे एक बार आती है वो जो है वो डिस्प्ले हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम लोग ए साइड का टैग यूज करते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने हेडिंग लिख दी है, H3 का टैग यूज किया है। देन हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से क्रिएट होती है, इसके साथ 1 2 3 नहीं लिखा होता। अब हम लोगों ने एक आइटम यहाँ पे शो करवाया था जिसके अंदर हम लोगों ने L फॉर लिस्ट एंड I फॉर आइटम, एक आइटम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, यहाँ पे एक सेकेंड आइटम आ गया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे थर्ड आइटम आ गया, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है UL वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे ए साइड का टैग भी क्लोज कर दिया। देन हम लोगों ने फुटर ऐड कर दिया। अब देखिए जैसे ही जो यूजर है वो फुटर पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है, मतलब ऊपर जो है हमारे पास अबाउट लिखा हुआ था,
ठीक है, जैसे ही अबाउट पे क्लिक होगा तो वो यहाँ पे ये हमारे सामने शो कर देगा। मतलब आईडी बेसिकली लिंक करने के लिए होता है कि हम लोगों ने जो अबाउट वर्ड है वो उसको इस कंटेंट के साथ जो है वो इसको लिंक कर दिए कि जैसे इस पे क्लिक हो तो ये वाला जो कंटेंट है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तब हम लोग यहाँ पे आईडी इक्वल टू वही चीज लिखते हैं जिसकी जो हमने शो करवाना होता है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली एक पी टैग है जिसके अंदर ये एज इट इज हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है वो हमारे पास शो हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने फुटर का टैग क्लोज कर दिया। अगर आप अपनी आउटपुट यहाँ पे देखें तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये सब यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद कैटेगरीज, ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरी और जो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई थी वो हमारे पास शो हो गई है। और लास्ट में ये हमारे पास फुटर है जो हम लोगों ने यहाँ पे शो करवाया था, फुटर के टैग के थ्रू हम लोगों ने लिखा था। तो यहाँ पे ये एंड हो गया। आई होप सो ये समझ आया होगा। इसी तरह से एक और हमारे पास क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ पर्सनल पोर्टफोलियो यूजिंग एचटीएमएल। अगर हमें पर्सनल पोर्टफोलियो अगर हम लोगों ने क्रिएट करना है, उसको शो करवाना है एचटीएमएल के थ्रू, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली आपने अपने बारे में ही सारी डिटेल देनी होती है कि आपने जो है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि हाउ आई बिल्ट अ सिंपल वेबसाइट, ठीक है, तो ये अब आपने ये खुद पोस्ट किया है, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है, ये आपके बारे में, ठीक है, कब किया आपने, उसकी डेट लिख दी, कैटेगरीज, ठीक है, मतलब ये वेब डेवलपमेंट है तो मतलब उसकी कैटेगरीज लिखनी है। उसके बाद रीड मोड, अगर आपने उसके लिंक हम लोगों ने ऐड कर दिया क्योंकि आपने इसके बारे में और रीड करना है तो आप यहाँ पे शो कर दें। तो ये चीज़ तो अभी हम लोगों ने देख ली है कि किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं हेडर को। उसके बाद हम लोगों ने ये हेडिंग दे दी, ये हम लोगों ने टेबल ऐड किया, टेबल कैसे ऐड करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, ये भी सिंपल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसको। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी सेम सेम चीजें हैं, बस एक दफा आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए और सेंटेक्स आपको लिखना आ जाए कि अगर ये चीज लिखती है तो क्या सेंटेक्स है, कौन सा टैग हम लोग यूज करेंगे, तो फिर मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक टेबल ऐड किए, टेबल ऐड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टी आर का टैग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखें तो ये इस तरह से होगा कि हम लोग टी आर का टैग यूज करते हैं, टी फॉर टेबल एंड आर फॉर रो। उसके बाद जब हम लोगों ने जो हेडर रो ऐड करनी हो टेबल के अंदर तो उसके लिए हम लोग टी एच का टैग यूज करते हैं। ठीक है, टी एच का टैग हम लोगों ने यूज किया, इसके अंदर हम लोगों ने टाइटल लिख दिया और यहाँ पे हम लोगों ने टी एच का टैग क्लोज कर दिया। इसी तरह से अब हम लोगों ने एक और, अगर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने टाइटल लिखना था तो उसके लिए हम लोग टी एच टैग यूज किया, इसके लिए भी हम लोग टी एच टैग यूज करेंगे, इसके लिए भी हम लोग टी एच टैग यूज करेंगे, इसके लिए भी हम लोग टी एच टैग यूज करेंगे। तो अब इसी तरह से अगर अब टाइटल के बाद हम लोग डेट लिखवानी है तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे टी एच के टैग यूज करते हुए डेट यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसी तरह से यहाँ पे जब ये रो कंप्लीट होगी और एक और रो हम लोगों ने क्रिएट करनी तो उसके लिए हम लोगों ने टी आर टैग यूज किया। अब हम लोगों ने टी डी टैग यूज किया, जबकि हमने पहले जब डाटा लिखवाना था तो टी एच टैग यूज किया था, क्योंकि वो हेडिंग के लिए था इसलिए हम लोगों ने टी एच टैग यूज किया। लेकिन अब क्योंकि सिंपल डाटा है तो उसके लिए हम लोग टी डी का टैग यूज करेंगे, टी फॉर टेबल और डी फॉर डाटा, और उसके अंदर हम लोग ये डाटा ऐड कर देंगे। देख लें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ आई बिल्ट अ सिंपल वेबसाइट। सिमिलरली टी डी हम लोगों ने दोबारा से टैग यूज किया और उसके अंदर हम लोगों ने ये डाटा ऐड कर दिया, देन ये डाटा ऐड कर दिया। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिंक ऐड करा, लिंक ऐड करने के लिए हम लोग इस तरह से इसका सिंटैक्स लिखते हैं, ए टैग को यूज कर रहे होते हैं। तो जितनी हम लोगों ने रोज क्रिएट करनी है उसी तरह से हम लोग उसके लिए टी आर टैग यूज करेंगे, जितना डाटा ऐड करना है उसके लिए हम लोग टी डी का टैग यूज करते हुए जितना भी हमने डाटा ऐड करना है वो हम लोग करवाते जाएंगे। सिम आगे जो है वो सब वैसे ही है। देन आता है हमारे पास यहाँ पे पर्सनल, अगर हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे ये हमारी पर्सनल वेबसाइट है जिसमें हम लोगों ने बता दिया अस्सलाम वालेकुम आई एम माइंड ग्रो लर्निंग। उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर ऐड कर दी है, अपने बारे में थोड़ा सा लिख दिया, हॉबीज बता दिए, लिंक्स हम लोगों ने ऐड करना है तो वो ऐड कर दिया। इस तरह से करके हम लोग अपनी पर्सनल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे हमने बॉडी टैग यूज कर लिया। बॉडी टैग हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग ने मेन ये जो वेब पेज है उसके ऊपर जो कुछ शो करवाना होता है वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम लोगों ने हेडिंग ऐड कर दी, देन हम लोगों ने इमेज। अब यहाँ पे जो है वो सोर्स इक्वल टू हमने पूरा एक लिंक दे दिया, ये मैंने बेसिकली गूगल से कॉपी किया लिंक और यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये जो फ्लावर आपको नजर आ रहा है ये इसका लिंक है। तो अगर आपने फोटो सेव की हुई है तो जस्ट आप उस फोटो का नाम लिखेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये डिस्प्ले हो जाएगा, आपको लिंक ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। ये सारा लिंक है। उसके बाद ऑल्ट इक्वल टू माई फोटो, ऑल्ट हम लोग तब लिखते हैं जब अगर किसी भी इशू की वजह से
ये फोटो हमारे पास शो ना हो तो इसकी जगह टेक्स्ट शो हो जाए। और वो टेक्स्ट कौन सा होगा, जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई फोटो। उसके बाद हमने इसकी विड्थ सेट कर दी कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। इसकी विड्थ 150 होनी चाहिए, तो वो इसकी विड्थ आ गई है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस लिखवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अ ग्रेट 9 स्टूडेंट हु लव्स कोडिंग एंड साइंस। तो अब हम लोग ये सेंटेंस कैसे लिखवाएंगे, ये पी टैग को यूज करते हुए। देन हम लोगों ने यहाँ पे ये हेडिंग लिखवानी, हेडिंग शो करवानी है। उसके लिए हम लोग H2 टैग यूज कर रहे हैं। देन हम आगे जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग UL टैग यूज करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास आइटम नंबर 1 है, इसके लिए हम लोग LI का टैग यूज करते हुए हम लोग आइटम शो करवा देंगे। देन हमारे पास यहाँ पे साइकिलिंग आइटम 2 है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे LI का टैग यूज करते हुए यहाँ पे साइकिलिंग जो हमारे पास आइटम है उसको शो करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोडिंग आइटम है, तो उसके लिए फिर हम लोग एक और LI का टैग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पे लिंक ऐड कर रहे हैं, सॉरी हेडिंग ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने H2 का टैग यूज किया है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो एक लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो वो लिंक हम लोग A टैग के थ्रू ऐड करते हैं और यहाँ पे हम लोग ने वो लिंक ऐड कर दिया। तो ये हम लोगों ने P टैग के थ्रू कर लिया। अगर हम लोग P टैग नहीं भी यूज करते तब भी ये लिंक हमारे पास शो हो जाएगा। इस तरह से करके सिंपल हमें पता होना चाहिए कि हेडिंग ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है उसके लिए कौन सा टैग यूज कर सकते हैं, टेबल ऐड करना है उसके लिए कौन सा टैग यूज करना है, इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है। सिंपल बस हम लोग इनके सिंटेक्स देख लें तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी पेपर में हम इजीली उस पेपर को कर सकेंगे। इसी तरह से एक और हमारे पास आ जाता है बिजनेस वेबसाइट यूजिंग HTML की। हमने बिजनेस की वेबसाइट करनी है, तो ये भी सिंपल है। इसके हम लोग पहले आउटपुट देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग ने क्या क्या चीजें ऐड की हैं। जैसे यहाँ पे हमने फुटर ऐड किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर हेडिंग लिखवा दी। जस्ट इस पी टैग के थ्रू हम लोग ये सेंटेंस लिखवाएंगे। एक और हम लोग जो है वो यहाँ पे ये हेडिंग हम लोग हेडिंग के लिए हेड के सॉरी हेडिंग के टैग यूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल लिखवाएंगे, टेबल शो करवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक हेडिंग का टैग यूज करेंगे और एड्रेस लिखवा देंगे। फिर यहाँ पे पी का टैग यूज करेंगे, देन यहाँ पे हम लोग फुटर का टैग यूज करते हुए ये डाटा शो करवा देंगे। सिंपल है, कोई भी इसमें इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से करेंगे। हेडर के लिए हम लोग हेडर टैग यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखवा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग एक सेक्शन ऐड करें जिसके अंदर ये सेक्शन बेसिकली यहाँ पे इसके लिए ये जो हेडर्स की जो नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जो फुटर के ऊपर तक, इसको पूरा एक सेक्शन के अंदर हम लोगों ने एक तरह से ग्रुप बना दिया इसका। तो इसके अंदर हम लोग सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, टेबल ऐड कर रहे हैं। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि जो इसका जो बॉर्डर है उसकी हम लोग थिकनेस सेट कर रहे हैं। अब देखिए ये एक रो हम लोगों ने क्रिएट कर दी, ये हेडर रो थी जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे TH का टैग यूज किया। आगे सिंपल रो थी, ये एक और रो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, इसके अंदर हम लोगों ने ये डाटा ऐड कर दिया, ये डाटा ऐड कर दिया। TD के थ्रू हम लोगों ने डाटा ऐड करना होता है, जो डाटा ऐड करना है वो हम लोग इस टैग के अंदर ऐड कर देंगे। एक और रो क्रिएट कर रहे हैं, जब भी रो क्रिएट करनी है तो हम लोग TR का टैग यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने ये डाटा ऐड कर दिए। सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फुटर ऐड कर दिया लास्ट में, तो ये हमारे पास फुटर है। तो ये बहुत सिंपल है, बस जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपको टैग आना चाहिए और आप फिर उसके अंदर डाटा ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे एक और होम पेज हम लोग HTML लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका भी हम लोग इसकी भी आउटपुट देख लेते हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे माई अकेडमी ये होम पेज है। अब देखिए यहाँ पे हमने नेविगेशन बार यूज कर लिया, होम अबाउट कंटेंट, ठीक है, कॉन्टेक्ट। अब जैसे हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अबाउट वाला जो कंटेंट है वो शो हो जाएगा। अगर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट के अंदर हम लोगों ने कंटेंट ऐड किए हैं वो हमारे पास शो हो जाएगा। फिर हम इसी तरह से मूव पे होम पे क्लिक करेंगे तो हम लोग होम पे मूव कर जाएंगे और जो होम पे हम लोगों ने कंटेंट ऐड किए वो हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे इस पेज या इस कोड के अंदर हम लोगों ने जस्ट होम का कंटेंट ऐड किए तो हमारे पास ये होम का कंटेंट शो हो गया। तो इसके अंदर सिमिलरली सिंपल हम लोगों ने क्या किया है, इसके अंदर हम लोगों ने फुटर टैग यूज किया, सॉरी हेडर टैग यूज किया। हेडर के अंदर हम लोगों ने हेडिंग ऐड कर दी है। देन हम लोगों ने यहाँ पे नेव टैग के थ्रू ये हम लोगों ने 3 लिंक्स ऐड कर दिए हैं। देन हमारे पास जो है ये मेन कंटेंट आ जाएगा जिसमें हम लोगों ने H1 टैग को यूज करते हुए वेलकम लिख दिया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दिया है और लास्ट में हम लोगों ने फुटर टैग को यूज करते हुए ये जो कंटेंट है P टैग के अंदर हम लोग ये कंटेंट लिख देंगे और हमारे पास जो है ये जो हमारा कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही करना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। कॉन्टैक्ट पेज हम लोगों ने अब बनाना है।
ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है। नेम ऐड करना है, ईमेल ऐड करनी है, मैसेज हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने एक सेंड का बटन बनाना है और सेंड हम लोगों ने कर देना है, और लास्ट में ये हम लोगों ने फुटर ऐड कर देना है। अब हम लोग देख लेते हैं। देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बॉडी के अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने H1 टैग को यूज करते हुए हेडिंग लिखवा दिया। अब हम लोग क्योंकि ये फॉर्म क्रिएट करें, इसको फॉर्म बोलते हैं, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म का टैग यूज करना है। मेथड इक्वल टू पोस्ट का मतलब क्या है, दो मेथड होते हैं, गेट और एक पोस्ट। हम लोग यहाँ पे पोस्ट तब यूज कर रहे हैं कि जब हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद एक लिंक जनरेट होता है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन सेट किया होता है तो उस लिंक के अंदर हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने फॉर्म के अंदर ऐड की है वो सामने नहीं आती, तो जो हमारी प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है। अब हम लोग यहाँ पे लेबल टैग यूज कर रहे हैं। लेबल टैग जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, ये हम लोगों ने शो करवाना है, तो ये हम लोग लेबल टैग के थ्रू यहाँ पे ये नेम लिख देंगे। फिर उसके बाद अब देखें, आगे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है। अब इस इनपुट बॉक्स को बनाने के लिए हम लोग इनपुट का टैग यूज करते हैं। टाइप इक्वल टू उसकी टाइप सेट करते हैं कि इस जो ये जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर किस टाइप का कंटेंट लिखा होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, क्या चीज, कोई टेक्स्ट लिखा हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर दिया। फिर उसका नेम हम लोगों ने सेट कर दिया, नेम इक्वल टू नेम। और रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि मस्ट ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये फिल होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्म सबमिट ना हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन सेट कर दिया और यहाँ पे लेबल का टैग क्लोज कर दिया। अब हम लोगों ने इसके बाद ब्रेक का टैग यूज कर लिया। ब्रेक का टैग इसलिए यूज किया है कि इसके बाद जो भी हम लोग कंटेंट लिखे हैं वो वेब पेज के ऊपर आगे नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। तो अब हम लोग एक और यहाँ पे जो है वो एक लेबल यूज कर रहे हैं, ईमेल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट का टैग यूज कर रहे हैं। और अब जो हम लोग इनपुट ऐड कर रहे हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए, वो ईमेल होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ईमेल लिख दिया। उसके बाद इसका नेम सेट कर दिया और यहाँ पे रिक्वायर्ड कि ये भी यूजर मस्ट एंटर करे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज बॉक्स हम लोग क्रिएट करें, क्योंकि हम लोग इस तरह से करके एक मैसेज बॉक्स क्रिएट करें, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने उसकी रोज सेट कर दी कि कितनी रोज होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया, लेबल का टैग क्लोज कर दिया, और हम लोग ने यहाँ पे एक ब्रेक का टैग यूज कर लिया। उसके बाद हमने एक बटन बनाया है, तो हमने यहाँ पे बटन लिख दिया टाइप इक्वल टू सबमिट, कि उस बटन को सबमिट करवाना है। उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया सेंड, कि बटन का नाम सेंड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज एंड कर दी, इसका टैग क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पी टैग यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने ये जो इसकी डिटेल्स हैं वो ऐड की हैं, जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रही होंगी। इस तरह से करके हम लोग कॉन्टेक्ट एस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।